हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो एक संडे की वीडियो है। तो नंदनी बनाने जा रही थी पास्ता। तो पास्ता तो प्याज का बनता है, ठाकुर जी का भोग भी नहीं लग सकता है, इसलिए फिर मैंने पास्ता उबलने रख दिया था। एक साइड में आटा लगा लिया था, तो कढ़ाई रख दी थी, उसमें बनाई थी मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ, केवल भोग के लिए बनाई थी। और उसके बाद उसी कढ़ाई में फिर नंदिनी ने पास्ता बना लिया था। फिर टमाटर प्याज की ग्रेवी बना ली थी और उसमें 2 टोस्ट पीस दिए थे, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है तो अच्छी लगते हैं, पास्ता हो या मैक्रोनी हो। मैक्रोनी तो टमाटर प्याज काट कर ही बनाई जाती है, लेकिन पास्ता पीस कर ही बनाते हैं हम लोग। टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाकर उबाल लिया था, फिर नंदिनी ने बना लिया था। मैं पूजा करने आ गई थी। नंदिनी के पापा का आज थोड़ा सा लेट हो गया था, नहीं तो वही पूजा कर लेते हैं। तो आज सुबह थोड़ा लेट उठे थे, इसलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पूजा कर लूँगी। सबको नाश्ता दे दिया है, पास्ता लगा दिया सबके लिए। नंदिनी के पापा तो पास्ता खाते नहीं हैं, तो भोग की पूड़ियाँ थी वो उनको दे दी थी। और सत्तू घोल के रखा था, सबने सत्तू पिया था। तो आज चाय नहीं बनाई थी, नाश्ते के साथ में सबके लिए सत्तू बनाया था, सबने सत्तू ही पिया था। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी बड़ी दीदी, तो आए कुछ टाइम हो गया था। और मैं खाना बना रही थी, तो मलका की दाल बनाई है, चावल बनाए, आटा लगाने बैठ गई थी यहाँ। सब्जी आपको पता है, शाम को बैगन बनाए थे तो वो बच गए थे, तो इसीलिए फिर बैगन हो जाएंगे, और कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने फिर। और यहाँ पर सेकने लगी थी रोटियाँ। तो नंदिनी के पापा का लंच जाना है, वो भी घर पर नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो रोटियाँ घट्टी सेक लेती हूँ, सबका खाना लगा देती हूँ। पर दीदी को जाना था, इसलिए फिर खाना लगा दिया था सबका। और यहाँ पर मलका भी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, सबको खाना खिला दिया, मैंने खुद भी खा लिया है। तो मुझे कहीं जाना है, इसीलिए फिर मैंने जल्दी से बर्तन खाली करके धो दिए थे। किचन तो साफ़ नहीं किया था मैंने। नंदिनी कह रही थी मम्मी बर्तन भी छोड़ दो, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा जल गया है। पास्ता बनाते समय उसका हाथ जल गया था, थोड़ी सी छींट आ गई थी मसाला डालते समय तेल की। तो फ्रेश बर्तन धो दिए हैं, पर किचन क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मुझे जाना है 10वां में, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो नंदिनी ने कहा मैं कर दूँगी किचन क्लीन। किचन नंदिनी क्लीन कर देंगी। और बड़ी दीदी आई थी, करी के पत्ता लाई थी, उनसे ही मंगा लेती हूँ, सुखा के रख लेती हूँ। तो इनको धो के रख दिया है मैंने, सूख जाएंगे तभी इनको डिब्बे में करके रखेंगे। तो काम में आते रहते, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मिल नहीं पाती हैं, गट्टी मंगा के रख लेती हूँ उनसे ही। तो 10वां में जाना था, 3 से 4 था, वहाँ से आ गई हूँ लौट कर। तो जैसे ही वहाँ से निकली थी, इतनी तेज़ बारिश आ गई। वो तो अच्छा हुआ, पहले तो मैंने सोचा अक्षत लेने गया था, मुझे सोचा था कि थोड़ी देर कहीं रुक जाते हैं, तो बारिश रुक जाएगी फिर जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ आ गए, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ और काफ़ी देर तक हुई। और रास्तों में इतना गंदा पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बहुत टाइम से आ गए थे, भीग तो गई थी मैं काफ़ी, लेकिन फिर आ गए थे घर पर। और यहाँ पर मैं बादलों में दिखा रही थी कितनी अच्छी रोशनी हो रही है, मतलब किरणें से निकल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर भीगने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे। तो चाय बना दी थी नंदिनी ने, और चाय नाश्ता कर लिया था शाम का। यहाँ पर ये बैठी है मैगी खाने के लिए। तो घर पे आज प्याज नहीं है, इसीलिए गुस्सा हो रही है कि कोई प्याज ला कर दे दो मुझे। तो सब्जी वाला भी कोई नहीं बोला टाइम पे, क्योंकि बारिश में ऊपर भीग रही थी, तो बोली थी नीचे जाकर मैगी बना कर खाऊँगी। तो आई तो देखे प्याज नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर प्रेस कर रही थी मैं, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं। तो नंदिनी कल स्कूल जाएंगी, तो कपड़े लेकर आ गई थी कि मम्मी मेरी ड्रेस पर प्रेस कर दो। और प्रेस पता है यहाँ पे करते नहीं बनना था, क्योंकि बोर्ड लगाओ तो तार लंबा हो जाता है, वैसे प्रेस का तार छोटा है, इसलिए। पर केवल 2 ही कपड़ों पे करनी थी, तो मैंने खींच तान के कर दी प्रेस यहाँ पर। और नहीं तो फिर तखत को ही थोड़ा सा जो पलक पड़ा उसको ही ऊपर खींच लेती हूँ, या फिर बोर्ड लगाती हूँ। पर फिर बोर्ड लगा हुआ है आजकल, उसमें लगा दिया है नंदिनी के पापा ने, कूलर में, इस चक्कर। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका था, अरबी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, अब पराठे सेके थे। किचन मुझे साफ़ करना है, अभी नहीं किया है, बर्तन भी धोने हैं। और आज टाइम बहुत हो गया है, 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि नंदिनी के पापा लेट आए थे। अगर नंदिनी के पापा जल्दी आ रहे तो मेरा काम जल्दी होता है, देर से आते तो देर से होता है। तो मुझे बर्तन धोने हैं, और ठाकुर जी को भी सुलाना है। पहले दूध का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ठाकुर जी को सुलाऊंगी। और आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये है करी पत्ते, तो धो के रख दिए हैं मैंने, सूख जाएंगे तो सब्जी या सावर या फिर
जैसे कि मैं नमकीन वगैरह बनाती हूँ तो उसमें डालने के काम आती है। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ताज़े हमें मिल नहीं पाते हैं तो सुखा के ही रखने पड़ते हैं। तो बड़ी दीदी से मंगाए थे, आज आएंगी, वही लेकर आएंगी। तो चलिए पहले सबसे पहले भगवान जी को सुलाऊंगी क्योंकि 10:15 बजे है, बहुत लेट हो चुका है। दूध तो अभी गर्म हो रहा, पहले मुझे ठंडा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ठाकुर जी का दूध का भोग मैंने लगा दिया था। किचन मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए धुलने के लिए। तो पहले भगवान जी को सुला देती हूँ क्योंकि 11:45 बज रहे हैं, तो बहुत लेट हो जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा बर्तन बाद में धोऊंगी, पहले भगवान जी को सुला देती हूँ। तो उनकी चारपाई लगा दी है, मंदिर में ही सुलाती हूँ मैं। गद्दा लगा दिया है, उस पर चादर बिछा दी है, तकिया लगा दिया है। और भगवान जी का जो आभूषण वस्त्र और आभूषण होते हैं वो मैंने निकाल देती हूँ। रात में हल्का सा सूट पहना देती हूँ, नाइट सूट है इनका, वही पहना देती हूँ। और यहाँ पर सुला दिया है भगवान जी को। उसके बाद नंदनी आ गई थी तो उसने पंखा लगा दिया था लाकर कि लाओ मम्मी थोड़ा काम मैं कर देती हूँ कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो अगर वैसे तो मैं कहती हूँ तो थोड़ा बहुत करवा लेती है, नहीं अपने मन से भी आ जाती है कि लाओ मम्मी मैं कर दूँ। सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने टिफ़िन, बाहर गई तो देखा टिफ़िन रखा हुआ था नंदिनी के पापा का बैग में ही, तो फिर वो निकाल के लाई, उसको भी धोकर रख दिया है क्योंकि कोई बर्तन ऐसे छोड़ नहीं सकती। अगर टिफ़िन तो वैसे भी ख़ास तौर से नहीं छोड़ सकती हूँ, बदबू आ जाती है सुबह तक। तो इसको भी धोकर रख दिया था मैंने। एक दिन तो मैं भूल गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं रखा।
पापा ने इनके नंदनी के बैग लाकर रख दिया था साइड से और मैं भूल गई। तो फिर जब मैं रात में 1-1:30 बजे करीब उठ कर आई पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा टिफ़िन रखा हुआ, तो मैंने उसको तुरंत धोया था फिर उसको। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कहीं पर एंड करती, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जाए श्री।